नमस्ते, मैं संदीप सिकरवार आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। देखो आज मैं वो टॉपिक लेके आया हूँ जो आपने शायद ही उससे अवगत हुए होंगे, लेकिन उन चीज़ों का आपने यूज़ अधिकतर किया होगा। जब आप 10th में रहे होंगे, अगर आपकी साइंस स्ट्रीम है, आर्ट्स नहीं लिया है, ज्योग्राफी नहीं लिया है, तो आपने संसार के मानचित्र का कहीं न कहीं अध्ययन किया होगा। संसार का मानचित्र जो दीवार पर टंगा होता है, उसमें क्या कमियाँ हैं, आपने जाना है? हमें ग्लोब की स्टडी क्यों करनी चाहिए? अगर हमें डीपली स्टडी करनी है संसार की, अगर यूरोपियन कंट्रियों की स्टडी करनी है, हमें आइसलैंड की स्टडी करनी है, स्वालबर्ड की स्टडी करनी है, हमें अलास्का के क्षेत्रों की स्टडी करनी है, या हमें उनको देखना है कि कौन कितना देश कितनी दूरी पर है, तो एक्चुअल दूरी वो आपके वो संसार के मानचित्र पर नहीं निकल के आएगी, भले ही उसका पैमाना कुछ भी रखा हो, उसका स्केल कुछ भी हो। अब आपको लग रहा होगा सर जो मानचित्र हम देखते हैं क्या वो गलत मानचित्र है? यस, वो गलत मानचित्र है उन देशों के लिए जो 23.5 डिग्री से ऊपर के हों। लगभग जितना उत्तरी अक्षांश ऊपर जाते जाएंगे, दक्षिणी अक्षांश जाते जाएंगे, जितना उच्च अक्षांशों में जैसे ही हम जाएंगे, देशों को देखेंगे, तो उनकी दूरी उतनी नहीं है जितनी संसार के मानचित्र में जो दीवार पर टंगा है उसमें दिखाई दे रही है। अगर आपको स्टडी करना है तो उनकी उनका जो आकार है वो विकृत हो चुका है। मैं कुछ एग्जाम्पल भी दूंगा, एग्जाम्पल सटीक रहेगा। आप ऐसा करना, एक ग्लोब लेना। ग्लोब तो आपने देखा होगा। ग्लोब ग्लोब क्या है? व्हाट इज ग्लोब? ग्लोब इज एक्चुअल मॉडल ऑफ द अर्थ। अर्थ का वो वास्तविक नमूना है, एक छोटा सा नमूना है। जैसे अर्थ एक्चुअल तो वो भी नहीं है, अगर पृथ्वी का शेप देखा तो एकदम गोल भी नहीं है, लेकिन संभवतः वो अधिक से अधिक स्पष्ट करने के लिए, उसको यथार्थ बताने के लिए हमें ग्लोब का इस्तेमाल करते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। आप यूट्यूब या मैं कहूँ गूगल के माध्यम से या किसी के माध्यम से थोड़ा देखना। जब हम ग्लोब पर देखेंगे, ग्लोब पर जब हम ग्रीनलैंड को देखेंगे, देखना, जब ग्रीनलैंड को ग्लोब पर देखेंगे और संसार के मानचित्र पर देखेंगे जो दीवार पर टंगा, उसमें आपको यथार्थ अंतर देखने को मिलेगा। आप देखोगे कि ग्रीनलैंड और अफ्रीका, इनकी साइज में ही समझ में नहीं आता कौन बड़ा है कौन छोटा, जब हम संसार के मानचित्र को देखते हैं। ग्रीनलैंड इतना बड़ा नहीं है जितना बताया गया है। आपको अगर आपको ग्रीनलैंड को वास्तविक स्थिति देखना है तो ग्लोब पर देखिए। तो क्या होता है जब ये फिर आप कहोगे कि सर यूरोपियन कंट्री जो दीवार पर टांगने वाले मैप का इस्तेमाल नहीं करती? हाँ करती। देखो बेटा, अब ये टॉपिक को मैं अपने क्लास 11th के प्रैक्टिकल से जोड़ना चाहूँगा, जिसमें एक टॉपिक है प्रोजेक्शन। चैप्टर पूरा चैप्टर प्रैक्टिकल का प्रोजेक्शन। बेटा 11th क्लास के बच्चों तो ध्यान से सुनना। मैप बनाने की कला, प्रक्षेप कहते हैं इसे, प्रक्षेप। प्रोजेक्शन को कहते हैं प्रक्षेप। अक्षांश देशांतरे के जाल को, इसको रिप्रेजेंट करते हैं प्लान पेपर पर। जो हम संसार का मानचित्र भारत में इस्तेमाल करते हैं, या भारत के समानांतर या भूमध्य रेखा के समानांतर जितने भी देश हैं वो सब इस्तेमाल करते हैं, वो जो हम मानचित्र करते हैं वही करता है। हाँ, उसमें इंडिया एक्चुअल दिखाई देगा, लेकिन अगर यूरोपियन कंट्री देखी जाए तो नहीं दिखाई देगा। आप जब संसार के मानचित्र जो भारत में है देखते हैं, उसमें इंग्लैंड बहुत बड़ा दिखाई देता है। वास्तव में इंग्लैंड इतना बड़ा नहीं है, वो इंग्लैंड रहेगा आपका बहुत छोटा, माइनर। देखो क्या होता है, प्रोजेक्शन 3 प्रकार से बनाए जाते हैं। देखो थोड़ा आपको और लगेगा, थोड़ा मतलब समझ में नहीं आएगा जो बच्चे जो छात्र इससे रिलेटेड नहीं है। जो हम यूज़ करते हैं वो मार्केटर पर करते हैं। मार्केटर प्रोजेक्शन का एक प्रकार है जिसमें हम जो लाइटिंग है वो सेंटर में डालते हैं, जिससे अच्छा दिशांतरीय जाल हैं वो प्लान पेपर पर फ्लैट हो जाते हैं। हम आंकड़ों से भी कर सकते हैं, हम मैथमेटिकली हम इसको कर सकते हैं, लाइट डालने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मर्केटर प्रोजेक्शन है जिसमें इक्वेटर और इक्वेटर के पास के जो देश हैं वो एक्चुअल में दिखाई देते हैं। क्योंकि देखो जैसे जो हमारी अर्थ है, यहाँ पर मैं लाइट डालूँ इस जगह पर, तो यहाँ पर जो फ्लैट चित्र बनेगा वो एकदम एक्यूरेट बनेगा, लेकिन यहाँ पर जो चित्र बनेगा वो फैल जाएगा, उनका साइज इतना होगा तो वहाँ पर इतना दिखेगा।
मैप पर। तो ये चीज़ है, जो यूरोपियन देश हैं बहुत छोटे छोटे नहीं हैं, वो बड़े नहीं हैं, वो छोटे ही हैं, जो हम संसार के मानचित्र में जो दीवार पर टंगा हुआ है उस पर देखते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अपने बच्चों से या अपने छात्रों से, अगर आप टीचर हो तो, अगर छात्र हो तो मैं आपको खुद ही बता दूं, अगर आपको पूरा डीपली स्टडी करना है संसार के बारे में तो कृपया करके ग्लोब का इस्तेमाल करें। हम भी आफ्टर लॉन्ग पीरियड, एक लंबे समय के बाद ये क्लियर कर पाए कि हाँ, दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द ग्लोब एंड द बर्ड्स मैप ऑन अ हैंग ऑन अ बॉल। मतलब दीवार पर टंगा हुआ जो बॉल है, वो दीवार पर टंगा हुआ जो मैप है, वो उसमें थोड़ा अंतर है। जब आप कनाडा के देशों, कनाडा या आप यूरोपियन देशों में या किसी ऑफिस को देखते हैं, उसमें जो मैप टंगा होगा पीछे, वो अलग तरह का मैप होता है, वो है प्लेन पेपर पर। इसमें क्या होता है कि कॉनिकल जो शंक्वाकार जो प्रक्षेप होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। शंक्वाकार प्रक्षेप कैसे, क्या होता है कि लाइट सेंटर में होती है, वो हम क्या करते हैं उसको कॉनिकल एक ऊपर मान लेते हैं कौन है और लाइट डालेंगे। देखो क्या होता है कि अगर ये प्रोजेक्शन है, ये जाल है और इसमें मैं कागज यहाँ रखता हूँ, तो जितना दूरी होगा उतना एक्चुअल डिस्टेंस निकल के सामने आएगी, एक्चुअल मैप सामने आएगा। इसलिए वहाँ पर कॉनिकल का यूज़ किया जाता है। अगर देखो अर्थ पे यहाँ पर है, यूरोपियन कंट्री घुमाव पर है, तो यहाँ से होगा तो यहाँ पर हम मैप ऐसे रखेंगे। पहले ऐसे था, डिस्टेंस के कारण विकृत हो गया माप, और यहाँ पर ऐसे रहेगा तो फ्लैट होकर भी एकदम क्लियर मैप दिखेगा। तो इंग्लैंड का मैप है, तो उसमें आप देखना जो अभी हम मार्केटर यूज़ करते हैं, जो हम संसार का मानचित्र दीवार पर टंगा उसको यूज़ करते हैं, तो उसमें जो रेखाएं होती हैं, एक क्षैतिज रेखाएं होती है जिन्हें अक्षांश कहते हैं, और लंबवत रेखाएं होती है जिन्हें देशांतर कहते हैं। वो देशांतर रेखाएं एकदम समानांतर है, जो कि सही नहीं है। हाँ, आप एटलस का इस्तेमाल करना। एटलस में जब इंग्लैंड का मैप या यूरोपियन देशों का नक्शा जब आता है तो उसमें आप देखोगे तो देशांतर रेखा है, वो घुमाव है, जो घुमाव है ना, वो वहाँ पर दिखाई देगा। और जो अ, भारत का है उसमें घुमाव नहीं दिखाई देगा, वहाँ एकदम लाइनें सीधी रहेगी, कोशिश की जाती है थोड़ा घुमाव देने की, लेकिन सीधी रखी जाती है। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द ग्लोब एंड द वर्ल्ड्स में जो दीवार पर टंगा होता है। तो आज का टॉपिक मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। एक अगला प्रश्न लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।